चढ़वाना, उसने भी हमको रात में वादा दिया कि नहीं तुम्हारी बच्ची बच जाएगी, हम करेंगे कार्रवाई, हम इसको फोन करेंगे, हम उसको फोन करेंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ करे नहीं। 11, 12, 1 बजे तक तो हमारे अंकल लोग उसके दरवाजे बैठे। मैं शाबान तंबुली मालेगांव युवा मोर्चा चैनल से आप शहरवासियों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सर्वे नंबर 178-3 मालेगांव में जो कोर्ट ने आदेश दिया ये गरीबों की झोपड़पट्टी बुलडोजर से उखाड़ी गई। क्यों उखाड़ी गई? आपका नाम क्या है आपा? हरियाणा हरियाणा। हम रहे इतने दिन से, हमको क्या बोले कि प्लाट तुम खरीदी ले लो, हम तुमको खरीदी 2 महीने से दे रहे। अब 2 महीने हुए, उनके कहने जा रहे भैया खरीदी दे, हाँ अब अभी दे रहे, हाँ खाला अभी दे रहे, खरीदी हमको दे नहीं रहे। और आज हमको रोड पे ला आज बोल रहे कि उखाड़ो। तुमने पूरा पैसा दे दिए? पूरा पैसा दे दिया। किससे लिए थे तुमने? सिराज दलाल से लिए ने और सफीद दलाल ने, उसमें अलाउ भाई भी है। ऐसा तो इनका क्या कहना है? इन्होंने घर भी नहीं दिया तुमको? खरीदी नहीं दी, जब भी जाते थे जब बोलते थे कि हम तुमको खरीदी दे रहे, 2 महीना रुको 3 महीना रुको। अभी तुम्हारे जो झोपड़े ये बुलडोजर से तोड़े गए, उखाड़े गए, तो तुमको नोटिस आई थी क्या? नोटिस आई थी तो पहले नोटिस आ चुकी, तो हमको क्या बोलते थे दलाल लोग, बोलो मत, कुछ करो मत, कहीं जाओ मत तुम। तो हम नहीं गए। फिर अभी इसकी छुट्टी में भी आई थी तो दलाल लोग ने हमको रोक दिए, बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बोले सब लोग दलालों ने बोले कहीं जाए नहीं। अभी तुम्हारा पूरा सामान तोड़ फोड़ हो गई, तुम्हारा सामान तो पूरा बाहर आ चुका है। अब तुम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? रोड पे आ गए, हमने जिसको पैसा दिया है उससे मुआवजा लेना नहीं चाहते क्या? कोई साग चढ़वाना, उसने भी हमको रात में वादा दिया कि नहीं तुम्हारी बच्ची बच जाएगी, हम करेंगे कार्रवाई, हम इसको फोन करेंगे, हम उसको फोन करेंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ करे नहीं। 11, 12, 1 बजे तक तो हमारे अंकल लोग उसके दरवाजे बैठे। साग चढ़वाने के लड़के का नाम क्या है? सिराज नाम है? नहीं सिराज नहीं, उनका नाम नहीं मालूम, चमड़े वाले भैया का नाम मालूम है। बच्चों को लेकर रोडों पे बैठे क्या? इरफान भाई भी आयला यहाँ पे, वो भी आयला, उन्हें भी ये बोला हम तुमको बोले रोड पे नहीं लाएंगे, और भी रोड पे लाएंगे। दलाल लोग छोड़े अलग है कि हमको बोलता था और टेंशन मत लो बोले। और वकील का भाई है शायद वो जमीन मालक का, अब वो जमीन मालक जो हमारे सामने नहीं आ रहा। अभी दलाल लोग हमको क्या बोलते थे कि तुमको खरीदी देंगे, तुमको हम टेंशन नहीं देंगे, तुम टेंशन लो मत, हम लोग टेंशन नहीं लिए थे। और आज ये बात आज जब दलाल लोग को बोले, दलाल लोग बोलते कि अब हम क्या करेंगे, तुमने बेचा तुमने दलाली का मुआवजा लिए तो हमारा जब पैसा लिया तो पैसों का मुआवजा कौन देगा? पहले क्या बोलते थे कि साग जराले का ना हमारा पैसा है, साग जराले ने दिया नहीं। और रात में जब वहाँ पे गए ना तो साग जराले के सामने जब बात आई तो दलाल लोग क्या बोलते, सिराज ने 5 लाख उन्हें खाया, 5 लाख सफीक ने खाया, और हर कोई दलाल उन्हें खाया 5 लाख। तो तीन लोगों ने दलाल किसी पैसा खा के हमने पैसा मालेगांव सर्वे नंबर 178-3 में जो भी झोपड़पट्टी उखाड़ी गई है, इसका मुआवजा पब्लिक का कहना है, लेडीज़ का कहना है कि हमको मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है सरकार से, डिपार्टमेंट से, जो भी शासन है, शासन को मेरी दरख्वास्त है कि गरीब लोग आप कहाँ जाएंगे? तो इनका मुआवजा जिस लोगों ने इनको ज़मीन बेची है, इन्होंने पूरा पैसा दिया है, इनका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। और इनको मुआवजा मिलने के बाद अगर मुआवजा नहीं देते हैं आप लोग तो इनको कहीं ना कहीं जगह दिला के इनको बसाया जाए। ये मेरी दरख्वास्त है सरकार से भी और जिन्होंने प्लाट बेचे हैं उनसे भी। अगर नहीं हुआ तो ये पब्लिक पूरा धरने आंदोलन करने को डरेंगे नहीं। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, हम जाके धरने पे बैठेंगे, जान क्या चले जाए, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। उनको पैसे का मतलब था क्या? मंगल के दिन से हमारे पैसे का मतलब था, गरीब लोग फेंकने में जा रहा है। अभी ये गाने को भी
मोहताज है, पका के रखे, आप खाएंगे कैसे? आप धूप में उनका बर्तन वो सब पूरा पड़ा है, तो ये बिगाड़ नहीं खाना का, खाना पड़ेगा खाना। तो इसका कोई ना कोई रास्ता सरकार शासन उन्होंने लगाना चाहिए। और जिन्होंने ये पैसा लिया है, पैसा लेके इनको बढ़ा दिया है, तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं मुआवजा देते तो कहीं ना कहीं जगह दिला के इनके घर बसाना चाहिए। नहीं तो ये लोग रोड पे तो आ चुकी है, मगर हाई रोड पे भी आके तुम्हारे घर पे भी आ सकती है, सही है ना? तो मेरी दरख्वास्त है कि ये लोगों का सोच के और ऐसा कदम उठाओ कि ये लोगों का घर बच जाए और इनको दूसरी जगह मिल जाए। इसलिए मेरी दरख्वास्त है सरकार से, शासन से, क्यों कि मालेगांव शहर के अंदर अक्सर करके जमीन ये जो माफिया है गरीब आवाम को ऐसा ही फंसा के हर जगह ऐसा ही काम करते हैं, उनसे पैसा लेके और सामने वालों को पैसा नहीं देते हुए ये गरीब लोगों की झोपड़पट्टी उखाड़ी जाती है और ये लोग रोड पे आके इनकी आने मतलब मुसीबत खड़े हो जाती है। आज मुसीबत नहीं तो क्या है, बेचारों को सही बात है ना। जरा देर में बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। बच्चों को चक्कर आ रहे हैं ना, जरा देर में आ रहे हैं, लेकिन फोटो उठाओ, फंसा रहा हूं, ऐसा बोल रहे हैं। है बस हाँ, मैं और एक तकलीफ तुमको हो रही पूछ रहा, अभी तुमने जरा सामान तुम बाहर क्या निकाल लिए हाँ, है निकाल ना? लिए। तुमने खाना पीना खाए नहीं होंगे, पका के रखे होंगे, अभी तुम पे खाएंगे क्या खाएंगे सबको मालूम है ना? मेरा ये कहना है आगे तुमको क्या करना है? आगे हमको इंसाफ होना, इंसाफ करने के बाद इंसाफ लेंगे तुम, हमको नून लगा दे रहे सरकार से, तुमने सरकार को पैसा दिए क्या? तो जिसको तुमने पैसा दिए उससे हिसाब लो, अगर नहीं हिसाब उन्होंने दिए फिर सरकार के तरफ तुम जाके डायरेक्ट धरना आंदोलन हम लेडी में जाना और धरना आंदोलन करना, हमको हमारा हक चाहिए। लोग आ नहीं रहे, रात को नहीं बता रहा।